Hello friends, welcome to CMA Student Corner. Myself Ritika Janget. Today we are going to continuing our series of CMA Intermediate paper number 9, Operation Management and Strategic Management. In this series we are completing our Operation Management theory. This is our fourth part of Operation Management Theory. Earlier three parts I will provide you the link in description below. You can check that out. Okay, so under this chapter study note, we are going to complete study note number 4 in this particular video. Okay, and in this study note we have 11 points. The points names are production planning and control, introduction, time study, work study, method study, job evaluation, job allocation and assessment technique, scheduling, queuing method, simulation, line balancing, lean operation, just-in-time and transportation model, and linear programming technique. This video is going to be bit in English and bit in Hindi, so that everybody can understand this video. ये जो वीडियो है ये दोनों लैंग्वेजेस के अंदर मिक्स में होगी. जहाँ जहाँ पे मैं इंग्लिश के यूज़ करूँगी मैं उसको हैंड टू हैंड वहीं पे हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँगी. आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लग सकती है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पीक इन अ वेरी प्रॉपर एंड अ क्लियर मैनर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अपने जो 11 सब पॉइंट्स है उसके अंदर से सबसे पहला सब पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का इंट्रोडक्शन. ओके, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब क्या काम है. कीपिंग द कस्टमर सेटिस्फाइड थ्रू द मीटिंग ऑफ डिलीवरी शेड्यूल. ये ऐसे कहता है कि अगर आप अपना एक डिलीवरी शेड्यूल जो है उसको एक अच्छे तरीके से रखेंगे तो आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे. नेक्स्ट अप वी हैव टू इस्टेब्लिश द रूट एंड शेड्यूल द वर्क, कि आप इस तरीके से अपने वर्क को बांटिए और इस तरीके से अपने वर्क को शेड्यूल करिए जिससे कि आपका वर्क है वो बहुत अच्छे वे में हो. नेक्स्ट, ensure the optimum utilization of raw material, labors and machinery to provide the means of ensuring the operation of the plant and accordance with the plan. ये क्या कहा कि आपको जो आपके रिसोर्सेज है, जो आपके पास रॉ मटेरियल है, जो लेबर आपके पास में है या फिर जो मशीनरी आप प्रोवाइड कर रहे हो, इन सब का ध्यान रखिए कि जो आप चीज़ें इसमें यूज़ कर रहे हो आप उनका सबका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं ना, जैसे ये प्रॉपरली यूटिलाइज करिए. कम से कम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करिए, एक प्रॉपरली यूटिलाइज करिए जिससे कि आपके रिसोर्सेज वेस्ट ना हुए. ओके, नेक्स्ट वी हैव अवर टॉपिक दैट इज़ प्रोडक्शन कंट्रोल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग फंक्शन. ये जो आपका प्रोडक्शन कंट्रोल है उसके अंदर ये जो फंक्शंस है कुछ इन्वॉल्व करते हैं. कौन कौन से फंक्शन है? सबसे पहले आता है प्लानिंग. द प्रोडक्शन प्लानिंग इज़ अ डिटेल मतलब प्लानिंग के अंदर क्या करेंगे कि किस तरीके से अपन अपना जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑपरेशन है, उस तरीक़ों को किस तरीके से फॉलो करेंगे, किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर वो प्लान करते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव रूटिंग. रूटिंग का क्या मतलब होता है? लेइंग डाउन द पाथ. जो आपका पाथ है उसको एक ले डाउन फॉर द वर्क to follow and the order in which the various operation will be carrying out. Selection of path or route over which every place is turned to transform from raw material to finished goods. क्या कहा? रूटिंग का मतलब है कि आपको ये बताना है कि किस इंसान को क्या काम करना है और किस वे के अंदर काम करना है जिससे आपका जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश गुड के अंदर properly convert हो सके. Next up we have scheduling. Scheduling is something that is establishing the quantity of work to done and fixing the timetable for performing the work. आपने यहाँ ये फिक्स कर दिया कि किस बात के अकॉर्डिंग आपको किस को क्या क्या काम देना है. शेड्यूलिंग के अंदर आप ये सेट करोगे कि किसको कितनी क्वांटिटी के अंदर काम देना है और अपन फिक्स करेंगे क्या एक टाइम टेबल कि इस टाइम पे आपको इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपको ऑपरेशन को परफॉर्म करना है. नेक्स्ट अप वी हैव डिस्पैचिंग. डिस्पैचिंग इन्वॉल्व्स
issuing the necessary orders and taking necessary steps to ensure that the time target and schedule और efficiency achieve। dispatching जो है वो ऐसे कह रहा है कि आप necessary जितना भी issue करो necessary orders को, जिससे क्या हो आपका timely जो target है वो achieve हो सके और आपकी efficiency जो है जो आपने सोची थी वो अभी achieve कर पाओ। फॉलोअप क्या कहता है? फॉलोअप में अपन ये कहते हैं टू एग्जामिन वेदर द वर्क इज गोइंग एज पर द प्लान स्टैंडर्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल। ये आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी पढ़ा है कि आपको चेक करना होता है वापस से काम को कि जो आपने स्टैंडर्ड सोचे गए थे स्टार्टिंग के अंदर, जो टॉप मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड सेट करे थे, क्या आप उस चीज़ को अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं एक्चुअल में। इफ़ अगर कोई भी चीज़ें आती है तो वेरिएंसेस आते हैं तो अपन को उसको करेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट अप वी हैव इंस्पेक्शन कंडक्टिंग ओकेजनली चेकअप। आपको ओकेजनली चेकअप करना है ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर और असेंबल टू इंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। आपको ये चेक करना है कि जो भी आपने काम करा है वो एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हो और हाईली मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी प्रॉपरली काम कर रहा है। इसके अंदर अभी अपन ने जो पढ़ा उसके अंदर एक टॉपिक था प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल क्या है? अगर अपन एक सिंपल सेंस में पढ़े, जब अपन को उसके ऑब्जेक्टिव्स और उनके जो फंक्शंस, मतलब फंक्शंस नहीं कह सकते अपन, क्या पढ़े अपन ने, हाँ सॉरी फंक्शंस, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। हाँ, जो अपन ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और जो अपन ने फंक्शंस पढ़े उसके अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्शन कंट्रोल की एक डेफिनेशन निकाल सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? प्रोडक्शन कंट्रोल जो है इज़ अ सेट ऑफ एक्शन, एक सेट ऑफ एक्शन है एंड डिसीजन टेकिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन, रेगुलेट्स आउटपुट एंड ऑब्टेन रिसोर्सेज, रीजनेबल एश्योरेंस दैट द सिंप्लीफिकेशन विल बी मेट ऑब्जेक्टिव। देखिए क्या कहा, प्रोडक्शन कंट्रोल जो है एक तरीके से सेट ऑफ एक्शंस है और डिसीजंस है जो अपन को लेने पड़ते हैं, किस लिए? जो अपन एक आउटपुट को अचीव कर सके अपने, और इंश्योर करें कि जितने भी अपन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली यूज़ करें और अपने ऑब्जेक्टिव से अपन मीट कर सके। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव बेसिक टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। अपने पास में 6 टाइप के बेसिक कंट्रोल्स होते हैं प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के। सबसे पहला होता है ब्लॉक कंट्रोल। ब्लॉक कंट्रोल को आप एक इन शॉर्ट में कह सकते हैं ओवरलैपिंग हो, है ना? कैसे? दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन टेक्सटाइल एंड बुक्स एंड मैगजीन्स प्रिंटिंग। देखिए ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं ना, इनको याद रखिएगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे या मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको उसमें पता है क्या करेंगे, वो दे देंगे ब्लॉक कंट्रोल, फॉलो कंट्रोल, लोड कंट्रोल, ये तीनों एक साइड दे दिए, वहाँ पे लिख देंगे टेक्सटाइल या फिर है ना ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पेट्रोल। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा वाला कंट्रोल लगेगा। तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं इसको प्लीज़ आप अच्छे से याद करिएगा। तो क्या बोले मैंने? ब्लॉक कंट्रोल जो है वो सबसे ज़्यादा मेट और प्रॉमिसिंग है किस चीज़ के लिए? इन टेक्सटाइल एंड बुक्स एंड मैगजीन प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। In these industries, it is necessary to keep things separate and this is the fundamental reason to adopt block control. इसके अंदर इन जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनके अंदर अपन को नेसेसरी है कि अपन इन सब काम को सेपरेटली करें और यही फंडामेंटल रीज़न है ब्लॉक कंट्रोल का, जिससे कि जो काम है वो वापस से ओवरलैप नहीं हो पाए। आज मैंने कोई काम कर दिया लेकिन आपने को लगा कि वो नहीं करा तो अपने वापस से ओवरलैप हो गया, इस चक्कर में। नेक्स्ट अप वी हैव फ्लो कंट्रोल। This type of method is commonly applied in industries like chemical, petroleum, glass and some areas of food manufacturing and processing. ये ज़्यादातर फूड मैन्युफैक्चरिंग या फिर पेट्रोलियम, ग्लास या फिर केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर काम आता है। अंडर दिस मैथड रूटिंग एंड शेड्यूलिंग आर डन व्हेन द प्लांट इज़ लेड आउट। इसमें जिस टाइम पे प्लांट को रखा जाता है उसी टाइम पे कर देते हैं। दैट इज़ टू से द प्रोडक्शन लाइन विच इज़ established is well balanced and sequence before production operation begins। काम शुरू होने से पहले ही प्रोडक्शन का अपन सारी चीज़ें एक प्रॉपर लाइन के अंदर एक प्रॉपर अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रूटिंग कर देते हैं, शेड्यूलिंग कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज़ मोर प्रिवेंटिव इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। जो अपने कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम, जैसे अपन ने फूड का एग्जांपल लिया था, जब फूड है वो कंटिन्यू बनता जाएगा उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। कोई केमिकल है जिस तरीके से उसका फॉर्मूला है वो मिक्स करके कंटिन्यू बनता जाएगा, तो एक तरीके से कंटिन्यू प्रोडक्शन
के सिस्टम के अंदर आ गया ये। अगर आपको नहीं पता कि कंटिन्यू प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है तो मैंने पिछली वीडियोस जो है उसके अंदर इन सब टॉपिक्स को मैंने क्लियरली अच्छे से टाइम देके पूरा डिफाइन करा है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप प्लीज़ पीछे वाली वीडियोस को जाके ज़रूर देखिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट अप वी हैव लोड कंट्रोल। लोड कंट्रोल एक तरीके से बॉटलनेक जो सिचुएशन होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए काम आता है। लोड कंट्रोल इज टिपिकली फाउंड वेयर अ पर्टिकुलर बॉटलनेक मशीन एग्जिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे मैंने आपको कहा था बॉटलनेक, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में क्या होता है। बॉटलनेक की सिचुएशन तब अराइज होती है जो आपकी मशीनरी है वो डिफरेंट कैपेसिटी लेवल पे काम कर रही है। जब वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करती है तो जो मशीन सबसे लेस कैपेसिटी लेवल पे काम करती है उसको अपन बॉटलनेक कहते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव ऑर्डर कंट्रोल। ऑर्डर कंट्रोल क्या होता है? द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज कॉल्ड एज ऑर्डर कंट्रोल। सबसे कॉमन जो है वो ऑर्डर कंट्रोल ही होता है। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इज कॉमनली एम्प्लॉय इन कंपनीज विद इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम दैट द सो कॉल्ड जॉब लॉट सिस्टम। जब मैंने जॉब लॉट सिस्टम पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, ये उसके अंदर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अंडर दिस मेथड ऑर्डर कम्स इनटू द शॉप फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज़ एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसके अंदर डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, इसके लिए इसमें ऑर्डर कंट्रोल काम आता है। देयरफॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मस्ट बी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ऑर्डर। तो जो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल होता है वो हर एक इंडिविजुअल लेवल पे सेट हो जाए, इसलिए अपन ऑर्डर कंट्रोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल। वेट अ मिनट, हाँ, Special project control. It is necessary in certain projects like construction or a bridge, office building, schools, colleges, universities, hospitals and any other construction area. जैसे ही नाम से पता चल रहा है स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल है। प्रोजेक्ट कंट्रोल्स इन समथिंग लाइक रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन इन सारी चीज़ों का। अंडर दिस टाइप ऑफ कंट्रोल इंस्टेड ऑफ हैविंग सेटअप ऑफ एलैबोरेट फॉर्म्स फ्रॉम for tooling and scheduling, a man and a group of men keeps in close contact with the work head and appointed for each activities. ये जो होते हैं ये closely connect होते हैं, किससे? close contact होता है with the work heads के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव बैच कंट्रोल। दिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लाइक जिसके अंदर बैच के अंदर काम चलता होता है वैसे। नेक्स्ट अप वी हैव प्रोडक्शन प्लानिंग and control in a continuous production system, means single product। कंटिन्यूस प्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था, एक जो प्रोडक्ट है वो कंटिन्यू प्रोड्यूस करा जा रहा है, ठीक है। द कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम आर कैरेक्टराइज बाय फिक्स पार्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। एक फिक्स पार्ट के अंदर जो अपना मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है वो रहते हैं। हाई वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होती है बट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन करी जाती है लो वेराइटी के अंदर, ठीक है। प्रोडक्शन टू स्टॉक अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं इसके अंदर। द यूज़ ऑफ स्पेशल पर्पस मशीन एंड ऑटोमेशन इसके अंदर ज़्यादातर यूज़ करी जाती है। नेक्स्ट अप वी हैव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इन कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व्स टू एक्टिविटीज़। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर जो अपना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है वो दो एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करता है। इंश्योरिंग दैट सप्लाई ऑफ रॉ मटीरियल एंड सप्लाई आर one hand to keep the production system supplied and ensuring that finished products are moved from production system। जो आपका रॉ मटेरियल का सप्लायर है वो एक ही जना होना चाहिए। आप ये मत करिए कि आप डिफरेंट सप्लायर से आप सामान लेने को चले गए हों, लेकिन फिर वो जो आपका क्वालिटी है आपकी प्रोडक्शन की प्रोडक्ट की वो हार्म कर सके, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव मेंटेनिंग अ कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो फॉर द प्रोडक्शन सो दैट द सिस्टम कैन ऑपरेट नियर कैपेसिटी इन सम केसेस और कैन मेट द क्वांटिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। ये कहता है कि जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन होता है उसके अंदर एक कांस्टेंट रेट पे फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यू होना चाहिए, जिससे आपकी जो कैपेसिटी है उससे बहुत पास में आ सके और जो भी अपनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के अंदर वो पूरी फिल हो पाए। नेक्स्ट अप वी हैव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड
इंटरमिनेटिव प्रोडक्शन सिस्टम, जॉब शॉप प्रोसेस जो होता है उसकी बात कर रही है जा रहे हैं इसके अंदर। द इंटरमिनेटिव प्रोडक्शन सिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग: जनरल पर्पस production machinery are normally utilized and process layout in favored. Material handling equipments is typically of the various path types such as hand tracks and forklift trucks. देखिए इसके अंदर मैं अगर आपको बोलूँ तो इसमें जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जब जैसे आपने कभी किसी फैक्ट्री के अंदर देखे होंगे जो वो अंदर ही ट्रक घूमते रहते हैं, राइट, जो सामान को ऊपर नीचे रखते हैं या फिर इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने के काम आते हैं इनसाइड द फैक्ट्री इटसेल्फ, उनको अपन फोरकेड ट्रक्स कहते हैं। रिलेटिव हाई कॉस्ट होती है इसके अंदर, स्किल लेबर की नीड होती है सो दैट द वेरियस क्वान्टिटी and type of products can be manufactured. The company generally manufacture a wide quantity of product, एक wide quantity of product इसके अंदर produce करती है for the majority of items. Sale volume हो गया, constantly production order जो size है वो small in relation to total production. Okay, this is something which is very simple English, that's why I have not translated in Hindi. Okay, if you have any problem you can ask me in the comment section or you can contact me with on my telegram channel. I will provide you the link in description. And if you like my video till now, please like इतना तो कर ही सकते हो आप मेरे लिए, राइट। और चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मैथड स्टडी, जॉब्स इवैल्यूएशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। लाइक इनमें से एक ना एक पे तो शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर बन ही जाता है या फिर MCQs और उन सब में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी अगर एक सिंपल एक शॉर्ट हिंदी लैंग्वेज में बताऊँ उसका मतलब होता है काम में कितना टाइम लग रहा है विद द हेल्प ऑफ बेस्ट मैन, अपने अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ के साथ को रखते हुए भी आपको एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, ये अपन को बताता है टाइम स्टडी। अब अपन इसको एक बुकिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं और समझते हैं इसके कुछ छोटे छोटे जो की पॉइंट्स भी हैं वो सारे, ठीक है। A searching scientific analyst of the method and equipments used or planned in doing a piece of work, development and particular details of the best manner of doing it and determining the time required. वही चीज़ कि कितना टाइम लग रहा है एक बेस्ट मैनर के अंदर आप काम कर रहे हो। उसके बाद में ऑपरेशन एनालिस्ट के अंदर अपन ने अभी पढ़ा तो उसका क्या मतलब हुआ। ऑपरेशन एनालिस्ट इज अ स्टडी ऑफ द एंटायर प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर द ऑपरेशन कैन बी एलिमिनेट, कंबाइन और सीक्वेंस चेंज। ये जो ऑपरेशन एनालिस्ट अभी अपन ने वर्ड पढ़ा था इसका ये मतलब है कि जो पूरा प्रोसेस होता है उसको डिटरमाइन करता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सही है ना। ऑपरेशन एनालिस्ट का एम होता है टू डिटरमाइन द वन बेस्ट वे टू कैन बी अप्लाइड टू द मेथड, मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट्स, लेआउट, वर्क्स, कंडीशंस एंड ह्यूमन रिसोर्स इक्विपमेंट फॉर ईच ऑपरेशन। इसका जो बेसिक एम जो होता है ऑपरेशन एनालिस्ट का वो ये होता है कि वो ये डिटरमाइन कर सके एक सबसे अच्छा तरीका जो अपन अप्लाई कर सकें अपने हर टाइप के ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है, जिससे अपन टाइम कम से कम लगाएं। नेक्स्ट स्टेप जॉब स्टैंडर्डाइजेशन। टाइम कम लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो आपकी जॉब है वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो। कंसिस्टिंग इन डिटरमाइनिंग द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म द जॉब अंडर दिस मीन्स एट अ कॉमन or recording to extract method along with the time for each element of operation and establish means to maintain the standard condition। जो मैंने आपको बोला जल्दी काम करने का या फिर कोई एक मेथड ढूंढने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने जो स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्डाइजेशन है आप किसी का वो उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करें, आपको वो भी मेंटेन करके चलनी है। नेक्स्ट अप वी हैव जॉब एनालिस्ट। जॉब एनालिस्ट जो होता है इज डिटर्मिनेशन ऑफ एसेंशियल फैक्टर्स इन अ स्पेशल काइंड ऑफ वर्क एंड ऑफ क्वालिफिकेशंस ऑफ द वर्कर्स नेसेसरी टू परफॉर्म, कि किस तरीके से कौन कौन से स्पेशल काइंड ऑफ वर्कर्स चाहिए। लाइक यू हैव टू नीड सेमी क्वालिफाइड वर्कर्स, हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स, और किस परफॉर्मेंस के अंदर आपको काम कराना है। टाइम स्टडी का जो एम होता है टू डिटरमाइन द बेस्ट मैनर ऑफ डूइंग अ जॉब और टाइमली द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब व्हेन डन इन द बेस्ट मैनर। ओके,
जॉब टाइम स्टडी का एक सिंपल एम है कि आपको काम जो है एक बेस्ट मैनर के साथ में करना है, टाइमली मैनर में करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वी हैव, अब देखिए अगर अपन एक टाइम स्टडी और एक मोशन स्टडी दो टॉपिक होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या डिफरेंस है, लाइक अपन को ये पता है टाइम स्टडी क्या होता है, एक बेस्ट मैनर के अंदर अपन को टाइमली काम करना है, ठीक है, कम से कम उसके अंदर। आपको थोड़ा सा एक सेकेंड, आई होप आपको राइट ओके। और मोशन स्टडी का अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं, कितना मोशन मतलब बॉडी मूवमेंट है, एंड फाइंड आउट द बेस्ट वे इन विच देयर इज़ अ मिनिमम मूवमेंट, कि ऐसा वे फाइंड करो कि जो आपकी ह्यूमन बॉडी जो है उसका मूवमेंट जो है वो कम से कम हो, ठीक है। लाइक आपको यहाँ से सामान लेने टूल हाउस में जाना पड़ रहा है तो आप कम से कम मूवमेंट करो, नियर बाय प्लेसेस में बनाओ, या फिर जो मशीनरी है जो रिलेटेड टूल्स हो वो आप उसके पास में ही रखिए। दिस इज जस्ट अ वन एग्जाम्पल, लेट्स स्टडी नाउ, ओके। इन टाइम स्टडी वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशन, इसके अंदर टाइम स्टडी में जो वर्क है वो डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग काम बटा हुआ होता है। इन मोशन स्टडी द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल मोशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अटेम्प्ट्स आर मेड टू रिमूव useless motions and improve combination and sequence of motion and operation। सेम कि इस तरीके में अपन ये जो अटेम्प्ट ये करते हैं कि कम से कम यूजलेस मोशन हो, जो अपना काम है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करे, और जो अपना एक सीक्वेंस है मोशन का वो एक प्रॉपरली मेंटेन हो। इन टाइम स्टडी द बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन बाय एनालिस्ट ऑफ मेथड एंड इक्विपमेंट यूज्ड, सबसे बेस्ट वे है टाइम स्टडी के अंदर बेस्ट मेथड निकालने के लिए कि आप जो एनालिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे पता करिए और जो इक्विपमेंट्स अच्छे लीजिए और यूज़ करिए। मोशन स्टडी इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ वर्क इन डिटरमाइनिंग बाय मोशन एनालिस्ट से पता करिए, एंड ऑपरेशन आर ट्रेन टू फॉलो द मैथड सो डिटरमाइंड, ओके। Next up we have time study setting of production standards of for cost purpose and wage incentives are emphasis। इसके अंदर टाइम स्टडी जो सेटिंग प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स होंगे इन सारी चीज़ों को एम्फेसिस करा जाता है, बट मोशन स्टडी के अंदर मोशन ओनली रेगुलेट्स कंसिडर द एंड दैट इज इनडायरेक्टली वे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी हैव, देखिए अब बिफोर कमेंसमेंट द टाइम स्टडी मैन शुड इंश्योर द असर्शंस फॉर द फॉलोइंग, मतलब ये चीज़ें उनको फॉलो करते हुए रखनी चाहिए जो आपके मैन काम कर रहे हैं टाइम स्टडी के अंदर। द मोशन स्टडी हैव बीन कैरिड आउट सो द प्लानिंग ऑफ वर्क प्लेस एंड एप्लीकेशंस आर सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, उन मैन्स के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो जगह है वो अच्छी होनी चाहिए, जिस जो मतलब वो एक तरीके से मैन सेटिस्फाई होने चाहिए। द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन दी करेक्ट और सीक्वेंस विदाउट इंटरप्शन के अंदर काम होना चाहिए, एक सीक्वेंस जो आपने प्लान करा है उसी वे में चले। दैट द ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व्स अ मिनिमम, इसके अंदर ह्यूमन के एफर्ट्स है वो इन्वॉल्व करें लेकिन कम से कम। नेक्स्ट अब वी हैव वर्क स्टडी को क्या है, फुल वर्क को कैसे बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे के अंदर करें ये अपन को बताती है वर्क स्टडी एम्स at finding the best and most efficient way of using the available resources, men, material, money and machinery, okay, कि किस बेस्ट वे के अंदर अपन इन सारी चीज़ों को यूज़ कर सकें, जो भी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मैन वाले, मटीरियल हो गया, मनी हो गया या मशीनरी हो गया। वंस द मैथड स्टडी हैज़ developed and improved proceeds of doing the work, that the work measure and the time study will be स्टडी दे टाइम टू कंप्यूट जॉब। देखिए जैसे ही एक बार के लिए अपनी वर्क स्टडी इम्प्लीमेंट कर दी गई है, उसके बाद में जो अपने वर्क को मेज़र करने के लिए अपन टाइम स्टडी की हेल्प लेते हैं कंप्लीट करने की जॉब को। नेक्स्ट अप वी हैव मैथड स्टडी मतलब किसी मैथड में
वर्क करे, एग्जाम्पल हाउ टू कट अ क्लॉथ, वो जो टेक्निक है वो अपन को ये बताते हैं मैथड स्टडी के अंदर. इट इज़ अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैथड ऑफ डूइंग अ जॉब इन ऑर्डर टू डेवलप द एंड इंस्टॉल एन ईजी रैपिड एफिशिएंसी इफेक्टिव एंड लेस फ्लक्चुएटिंग प्रोसीड्स फॉर डूइंग द सेम जॉब इन अ मिनिमम कॉस्ट. जो आपका ये एक तरीके से जो मैथड स्टडी है, एक तरीके से सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है किस चीज़ की, जो आप काम जिस तरीके से आप काम पहले कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल आप पेन जो है ऐसे बंद कर रहे थे, तो ये जो है इसके अंदर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, बट उसी वे के अंदर अगर एक मशीनरी के अंदर पेन यू स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होके आएंगे और फिर मशीनरी अपने आप पेन को पुट करती जाएगी, या फिर एक सिंप्लीफाई वे हो गया, या फिर एक क्लॉथ है जिसको आप बीच में से ऐसे काट रहे हो तो आपको एक लाइन रखनी पड़ रही है, उसकी कटिंग सीधी करनी पड़ रही है. बट अगर आप उसी क्लॉथ को फोल्ड कर दोगे है ना इक्वल वे, तो आपको उस लाइन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली क्लॉक को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो. तो इसी वे के अंदर ये आई नो बहुत थोड़ा सा अजीब एग्जांपल था, बट आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. मतलब जो आप पहले काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप खाना पहले बना रहे हो वो अच्छा है, नो डाउट, बट इसके अंदर मैथड स्टडी जो होती है वो आपको कुछ और टेक्निक्स या फिर कुछ एक अपनी हेल्प से ये बताती है कि जहाँ आपको खाना बनाने के अंदर 30 रुपीज़ लग रहे थे और 30 मिनट्स लग रहे थे, आप उस जगह अब आपको कितना लगेगा, आपको 20 रुपीज़ लगेंगे एंड यू हैव टू वर्क फॉर 25 मिनट्स. तो ये जो टाइम और जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमम हुई है, उसका डिफरेंस है. This is achievable by eliminating unnecessary motion involved in certain operation or changing a sequence of operation and or the process itself. जैसे मैंने आपको बताया था, क्लॉथ को कट करने से पहले आप दोनों क्लॉथ की लेंथ नाप रहे हो, विड्थ नाप रहे हो, फिर एक सेंटर पॉइंट निकाल के स्ट्रेट लाइन ले रहे हो, उसकी जगह यू कैन डायरेक्टली फोल्ड द क्लॉथ इन इक्वल वे एंड देन यू कट इट. तो आपका जो टाइम है वो बचा है. नेक्स्ट अप वी हैव अवर थर्ड पॉइंट्स ऑफ अवर 11 जो अपने सब पॉइंट्स थे उसमें से अपन ने 2 सब पॉइंट्स कवर कर दी हैं. अब अपन अपना थर्ड सब पॉइंट जो है स्टार्ट करने वाले हैं. अपना थर्ड सब पॉइंट जो है वो है असाइनमेंट. असाइनमेंट जो है एक तरीके की सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है जिसको अपन सॉल्व करते हैं. असाइनमेंट के अंदर बेसिकली अपन हंगेरियन मेथड जो होता है वो यूज़ करते हैं, जिससे जो अपनी वैरायटी ऑफ जॉब्स जो है अपने पास में, जैसे कि आप सब जानते हैं हर इंसान के अंदर अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है काम को करने की. आज फॉर एग्जांपल मिस्टर ए जो है वो अच्छे हैं फाइनेंस को काम के लिए और मिस्टर बी जो है वो अच्छे हैं कॉस्टिंग के काम को करने के लिए. बट अगर आपने मिस्टर ए को कॉस्टिंग का काम दिया और मिस्टर बी को फाइनेंस का काम दिया, दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, तो इस केस के अंदर आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा. तो किस इंसान को कौन सा काम अपन को प्रोवाइड करना है जिससे अपनी जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे, वो अपन को ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो अपन को समझाती है. तो चलिए एक बार अपन इसको रीड कर लेते हैं. असाइनमेंट इज़ अ सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. द असाइनमेंट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज पीपल प्रोसेस वेरियस एबिलिटीज़ फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट जॉब्स एंड देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग जॉब बाय डिफरेंट पीपल्स आर डिफरेंट. ओके, नेक्स्ट इसके अंदर अपन 4 टाइप की तरीके होते हैं अपने पास में असाइनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट वी हैव कॉम्प्लेक्स एनुमरेटिव मैथड, नेक्स्ट वी हैव सिंपलेस्ट मैथड, थर्ड वी हैव ट्रांसपोर्टेशन मैथड एंड फोर्थ वी हैव हंगेरियन मैथड. तो इसके अंदर देखिए जो अपना सिंपलेक्स मैथड है वो अपन आगे पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन मैथड जो है वो अपन इसी वीडियो के अंदर अपना जो सब पॉइंट है वो उसके अंदर अपन इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे. और हंगेरियन मैथड जो है अपना वो अपना अभी पढ़ते हैं. हंगेरियन मैथड जो है जिस बेसिस से आप अपनी असाइनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसको कहते हैं. इसके अंदर आप इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अगर आप एक बार इन पॉइंट्स को देखेंगे, 1 मिनट आप वेट करिएगा प्लीज़. राइट, देखिए मैंने जो अभी आपको 11 पॉइंट्स जो आपको कवर करवाए थे उस 11 पॉइंट के अंदर 10th पॉइंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का है. तो ये जो पॉइंट है अभी अपन आगे पढ़ लेंगे. ओके, तो हंगेरियन मैथड की अपन बात कर रहे थे. हंगेरियन मैथड वो मैथड होता है जिससे अपन अपनी असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. अगर आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं तो डोंट वरी, आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए. अगर आप चाहते हैं तो मैं पूरी की पूरी जो आपकी OM से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं स्टडी मटीरियल से रिलेटेड, मैं आपको वो सारे के सारे कंप्लीट करा दूँगी.
और सब कुछ समझाते हुए। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, शॉर्ट प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको कमेंट्स में बताने में शर्म आ रही हो तो आप कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, यू कैन टॉक टू मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। मैं नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, तो इसके अंदर अपन टेबल्स बनाते हैं, जैसे रॉ ऑपरेशन टेबल बनती है, कॉलम ऑपरेशन बनती है, ऑप्टिमिस्टिक टेबल बनती है, इम्प्रूव मैट्रिक्स बनती है। और यही पैटर्न फॉलो करते जाते हैं अपन जब तक अपना एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन अचीव नहीं कर पाते। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल समझाना इट्स मुश्किल है क्योंकि अपना अभी बेसिक फोकस जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ टेक ऑन द थ्योरी कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट, देन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, सब कर लेंगे अपन को इस बार पास होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट स्टेप वी हैव शेड्यूलिंग। देखिए, जब अपन ने स्टार्टिंग के अंदर अपना प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तब अपन ने पढ़ा था कि रूटिंग के बाद में अपना एक शेड्यूलिंग पॉइंट आता है। रूटिंग में क्या पढ़ा था कि अपन सब लोगों को उनका काम डिसाइड करा देते हैं, और शेड्यूलिंग में अपन उनको बताते हैं कि कौन सा काम किस टाइम पे करना है और किस लोड पे काम करना है, जिससे कम से कम अपना एक मैक्सिमम टाइम के अंदर काम हो सके। तो क्या हुआ, शेड्यूलिंग इज़ अ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल आफ्टर रूटिंग। इट डिटरमाइंस द स्टार्टिंग एंड द कंप्लीशन टाइमिंग फॉर ईच ऑफ द ऑपरेशन। ये अपना स्टार्ट करने का टाइम और कंप्लीट करने का टाइम बताती है विद अ व्यू ऑफ इंगेजिंग एवरी मशीन ऑपरेशंस जो अपन यूज़ कर रहे हैं, जिससे मैक्सिमम कम से कम टाइम लगे विदाउट इम्प्रूविंग द अननेसेसरी बर्डन ऑन देम। अपन उन पे कोई अननेसेसरी बर्डन डाले बिना। नेक्स्ट वी हैव क्यूइंग मॉडल। क्यूइंग मॉडल से अंदर अपन को सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उससे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है ऐसा, तो अपन उसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सिमुलेशन। सिमुलेशन भी बेसिकली प्रैक्टिकली आता है, बट मैं आपको ये बता देती हूँ सिमुलेशन होता क्या है। सिमुलेशन जो होता है वो अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में काम आता है विद अ रैंडम ऑपरेशन टेबल या फिर रैंडम नंबर से। आपने इसमें क्वेश्चंस करे होंगे विद द टेक्निक ऑफ मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन टेक्निक। इसके अंदर अपन दो टेबल बनाते हैं, एक होती है सिमुलेशन टेबल और एक होती है रॉ ऑपरेशन टेबल। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स इन फोरकास्ट द फ्यूचर। सिमुलेशन इज अ टेक्निक बाय विच वी ट्राई टू फोरकास्ट अबाउट अवर सिमुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वी हैव लीन प्रोडक्शन। लीन ऑपरेशन का बेसिक फोकस अगर मैं बोलूँ तो नो वेस्टेज, मतलब कि मेक द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जिससे वेस्टेज ना से ना हो या कम से कम हो। जो अपनी टोयोटा, आपने सबने नाम सुना होगा गाड़ियों के अंदर, वो जो है वो लीन ऑपरेशन को यूज़ करती है। लीन ऑपरेशन ये कहती है कि आपको ऐसा हर एक पॉसिबल वे यूज़ करना चाहिए जिससे आपकी जो कॉस्ट है, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाली है, वो कम से कम लगे या फिर कम से कम प्रॉपर कॉस्ट लगे। ठीक है, वेयर वेस्ट वॉज टू बी अवॉइडेड एट ऑल दी कॉस्ट। अपन हर एक कॉस्ट के अंदर जो वेस्टेज है वो इम्प्रूव कर सके, बचा सके। द वेस्ट ऑफ टाइम कॉज्ड बाय हैविंग अ रिपेयर एंड फॉल्टी प्रोडक्ट्स डिफेक्ट। देखिए, जैसे कभी कभी अपन सामान बना के रख देते हैं लेकिन उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं और अपन को उसको रिपेयर कराना पड़ता है। तो ये जो है, इस टेक्निक को, इस ऑपरेशन को यूज़ करना चाहिए जिससे कम से कम आपके डिफेक्ट, जो रिपेयरिंग की कॉस्ट है वो कम लगे। तो आप पहले से ही बना के मत रखिए, जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट है आप उसी टाइम पे ऑर्डर दीजिए। जो आप हैंड टू हैंड बनाएंगे विद अ प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस और प्रॉपर टाइम, तो आपका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा होगा वो कम नहीं लगेगा। नेक्स्ट, द वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कीपिंग हाई इन्वेंट्री। देखिए, जब आपने बहुत सारा एक बल्क में सामान प्रोड्यूस करके रख दिया तो आपको उसको स्टोरेज की भी लिए आपको एक वेयर हाउस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस वेयर हाउस का एक रेंट जाता है। तो वो जो रेंट है एक तरीके से एक्स्ट्रा कॉस्ट हुई। लेकिन अगर आप उसी टाइम, उसी जगह, जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी, आप तभी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो वो जैसे ही बनेगा वैसे ही वो चला जाएगा। तो वो जो स्टोरेज कॉस्ट होगी वो उसकी कम से कम लगेगी। एंड नेक्स्ट वी हैव द वेस्ट ऑफ हैविंग आइडल वर्कर्स। जो आइडल वर्कर्स बैठे रहते हैं उनका जो वेस्ट है उसको इम्प्रूव करता है। अब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो अपने इसमें लीन प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है, सबसे पहला ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर करना चाहिए टर्म सप्लाई चेन का, कि आपको एक प्रॉपर वे के अंदर मैन्युफैक्चरर से लेके टू द फाइनल कंज्यूमर तक आपको सब कुछ एक अच्छे वे में रखना चाहिए। तो टू कंसिडर द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन ऑफ वैल्यू स्ट्रीम्स, द एक्सटेंट ऑफ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल,
थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग टू फाइंड फाइनल कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव द ऑर्गेनाइजिंग वर्कर्स इन टर्म्स एंड हैव एवरी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर कॉन्शियस ऑफ हिज एंड हर वर्क। उसको अपने काम और साथ ही साथ दूसरों के काम का भी ध्यान रखते हुए हर एक काम को अच्छे से देखना चाहिए। जो परफेक्ट क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करनी है एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर अ परफेक्ट क्वालिटी एंड टू हैव अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट continuous quality improvement as a goal, ठीक है। To organize the operation by प्रोडक्ट एंड सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग की जगह यू शेप के अंदर आपको रखना है, मतलब यू शेप के अंदर रखना है। एक यू शेप के अंदर रखोगे तो आप एक प्रॉपरली आप सुपरवाइज भी कर पाओगे। आज अगर इस यू शेप के अंदर आपका सामान रखा हुआ है तो आप यहाँ से सारी चीज़ें चेक करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। या फिर प्रोसेस लेआउट कह सकते हैं अपन, rather than using प्रोसेस लेआउट की जगह। द ऑपरेशन और प्रोसेस लेआउट अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है तो प्रोसेस लेआउट मैंने जस्ट लास्ट वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन करा है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लास्ट वीडियो से जाके आप उसको चेक करके आ सकते हैं। टू ऑपरेट द फैसिलिटी ऑन जस्ट एंड टाइम मोड, ये लीन प्रोडक्शन जो कहता है कि आप जस्ट एंड टाइम की जो फैसिलिटी है उसको भी यूज़ करिए। अब मैम आपने ये जस्ट एंड टाइम का नाम लिया है, बट ये जस्ट एंड टाइम होता क्या है इसको भी बता दीजिए। बताएंगे, सब बताएंगे आपको। आई थिंक आपको ब्लर दिख रहा होगा, एक सेकेंड। या आई थिंक नाउ इट्स विजिबली। देखिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मतलब आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कुछ नहीं मिलेगा मुझे, बस एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है और मेरे को मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए और ऐसी ही वीडियोस बनाऊँ। मैंने फ्यूचर में बहुत से अच्छे अच्छे प्लान्स रखे हैं आपके लिए, कि मैंने सोचा है कि इसका पूरा का पूरा आपको प्रैक्टिकल पोर्शन प्रोवाइड कराऊँगी। साथ ही साथ के अंदर ये जो 8 सब्जेक्ट है आपके इंटरमीडिएट के अंदर, मैं कोशिश करूँगी कि जितना मुझसे हो सके मैं उतना करूँगी। शॉर्ट से शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम टाइम के अंदर इनको देखिए तो आपको ऐसे ना लगे कि बहुत लेंदी हो गया। एक सिंपलेस्ट वे के अंदर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स है ये सारे के सारे आपके स्टडी मटीरियल से रिलेटेड ही है। मैंने पूरी स्टडी मटीरियल की जितने पेजेस हैं उन सबको पढ़ के लाइन टू लाइन रिकॉर्ड करके शॉर्ट टू शॉर्ट एक अच्छे क्रिस्प नोट्स बनाए हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प मिलेंगे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना। तो चलिए अपन वापस अपने पढ़ाई पे आते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि लीन प्रोडक्शन के लिए आपको जस्ट इन टाइम की जो फैसिलिटी है उसको ध्यान में रखना चाहिए या फिर यूज़ लेना चाहिए। अब मैम ये जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है ये भी बता दीजिए। जस्ट इन टाइम का ये मतलब होता है कि जिस टाइम पे ऑर्डर आए तभी मटेरियल को प्रोड्यूस करो, जल्दी से बना के या पहले से बना के मत रखिए। क्या हुआ? The specified goods of just-in-time manufacturing is to provide the right quality level at a right place। एक right quality के level, एक right quantity की level अपन एक सही जगह पे provide कर सकें। just-in-time जो है try करता है to build only what internal and external customer wants and when they it want, ठीक है। जिस टाइम पे आपको ज़रूरत है, चाहे आप एक्सटर्नल कस्टमर हो या फिर इंटरनल कस्टमर हो, जो जो आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ में चाहिए उसी के साथ में तभी प्रोड्यूस करेंगे। और ये बहुत मोर फोकस करता है इन ऑब्जेक्टिव्स पे। कौन कौन से? सबसे पहला आता है प्रोड्यूस ओनली द प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विस दैट कस्टमर वांट्स। जो कस्टमर को सामान चाहिए आप प्लीज़ उसी चीज़ को बनाइए, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स ओनली एज क्विकली एज कस्टमर वांट्स देम टू यूज़। देखिए जिस टाइम को कस्टमर को रिक्वायरमेंट हो, जिस टाइम पे कस्टमर यूज़ करना चाह रहा है उस सामान को, आप उसी टाइम पे बनाइए, जल्द से जल्द बनाइए। नेक्स्ट अप वी हैव प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विथ परफेक्ट क्वालिटी। परफेक्ट क्वालिटी के साथ में आप उस सामान को बनाइए। प्रोड्यूस इन अ मिनिमम पॉसिबल लीड टाइम। कम से कम टाइम के अंदर आप अपना पॉसिबल टाइम लीजिए, बट कम से कम टाइम के अंदर आप बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट वी हैव प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विद द फीचर्स दैट कस्टमर्स वांट्स एंड नो अदर। जो पर्टिकुलरली कस्टमर को रिक्वायरमेंट है आप उसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम सामान बनाइए, बाकी एडिशनल फीचर्स आप उसमें ऐड ना करिए। नेक्स्ट अप वी हैव
प्रोड्यूस विद नो वेस्ट ऑफ लेबर मटेरियल और इक्विपमेंट्स, जो डिज़ाइन करने में अ पर्पस फॉर एवरी मूवमेंट विद अ ज़ीरो आइडियल इन्वेंट्री। आप कोशिश करिए कम से कम वेस्टेज हो किस चीज़ का, लेबर का, मटेरियल का, इक्विपमेंट्स का, या फिर जो भी पर्पस आप यूज़ कर रहे हो, और कोशिश करिए कि ज़ीरो आइडल टाइम इन्वेंट्री हो। ठीक है। प्रोड्यूस विद द मैथड दैट रीगेन्स द ऑक्यूपाइड डेवलपमेंट फॉर द वर्कर्स, इस तरीके का मैथड यूज़ करिए जिससे कि जो आपके वर्कर्स का डेवलपमेंट है वो रीइंफोर्स हो सके। ओवरव्यू, अगर अपन जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ना चाहें तो क्या हुआ, इन्वेंट्री कम से कम लगाओ, है ना, क्वालिटी हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करो, लीड टाइम कम से कम रखो, परफॉर्मेंस जो है आपका उसको इम्प्रूव करते रहिए, एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रखिए अपने अंदर, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ध्यान रखिए, एक स्ट्रैटेजिक गेन आप अचीव करिए। नेक्स्ट वी हैव अवर पॉइंट नंबर 10 दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जैसे नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वोगल्स एप्रोप्रिएशन, लीस्ट कॉस्ट थर्ड, ये सारे मैथड्स, मोदी मैथड। तो ये सारे जो मैथड्स हैं ये आपके प्रैक्टिकल बेस ही है, इसके अंदर कोई भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी जो भी होगा अगर, तो जब इस टाइम पे अपन सजेस्टेड पेपर्स का सॉल्यूशन मैं आपको अपलोड करके दूंगी, उस टाइम पे आप पढ़ लीजिएगा, और जब अपन बिट क्वेश्चंस या फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे अपन कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब वी हैव लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक जो है एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इट इज़ अ टेक्निक फॉर स्पेसिफाइंग हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड or capacities of a business to obtain a particular objective such as least cost, highly margin, at least time, high resources, have alternative use। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ मैम, लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक एक तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है जो कोशिश करती है कम से कम रिसोर्सेज के अंदर, जो अपने जैसे हर रिसोर्स लिमिटेड हो सकता है कभी ना कभी, ठीक है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, या फिर अगर आपकी कैपेसिटी लेवल जो है एक लिमिटेड है तो कम से कम कैपेसिटी लेवल के अंदर इस तरीके से काम कर सके कि जो आपके ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, यही है। अब इसके बाद में जितना भी है वो सारा का सारा प्रैक्टिकल पोर्शन आता है। इसी के साथ में स्टडी नोट नंबर 4 के अंदर जो 11 पॉइंट्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपका प्रॉपरली अच्छे से कोशिश करूँगी मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर द पॉइंट ऑफ ये वाला सेकेंड पॉइंट दैट इज़ टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मैथड स्टडी, जॉब एवेल्युएशन, इसको अच्छे से पढ़िएगा, जस्ट इन टाइम को अच्छे से पढ़िएगा, और अपना ये जो सिमुलेशन है इसको और शेड्यूलिंग जो है इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़े और ट्रांसपोर्टेशन का प्रैक्टिकल, तो आप मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए है। ठीक है, इसी के साथ में स्टडी नोट नंबर 4 कंप्लीट होता है मेरी साइड से। अगर आपको मेरी एफर्ट्स या मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।